जब कहीं किसी सरकारी विद्यालय की बात आती है तो आपके जहन में खंडहर नुमा टूटा फूटा जर्जर सा विद्यालय की छवि सामने आती होगी। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं रोहतास जिला के एक ऐसे विद्यालय में जहां प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी विश्वविद्यालय या फिर कोई बहुत बड़ा निजी विद्यालय के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। संस्कृत के शिक्षक नहीं होने के बावजूद यहाँ के बच्चे गीता, उपनिषद तथा वेदों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसा ही एक विद्यालय रोहतास जिला के तिलौथी में है। बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हमारा 2-3 गार्डन भी है और बागीचा भी है। यहाँ पे पेड़ पौधे और अनेक तरह के फूल भी हैं यहाँ पे। और इनकी साफ सफाई के लिए हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर ने माली भी रखा है। और हमारे स्कूल का सभी रूम्स बहुत अच्छे हैं और सबका साफ सफाई होते रहता है। तो अच्छा लगता है विद्यालय आना? बहुत अच्छा है हमारा विद्यालय। रोहतास के सुदूरवर्ती तिलौथू प्रखंड में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसका व्यापक और सुंदर कैंपस बस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कतारबद्ध सुंदर सुंदर पेड़ और क्यारियों में लगे फुलवारी इस विद्यालय को विशेष बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सन 1932 में स्थापित यह विद्यालय अपना 90 साल का जीवन पूरा कर चुका है, लेकिन आज भी इसके किलानुमा भवन इसकी विशेषता की गाथा कहती है। जानकार बताते हैं कि कभी इस भवन में अंग्रेजों की कचहरी लगती थी। कैमूर पहाड़ी के तलहटी में नक्सल प्रभावित इलाके का यह विद्यालय अपने आप में अनूठा है। इस विद्यालय पर यहाँ के बच्चों और शिक्षकों को गर्व है। अगर शिक्षा की बात करें तो इस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2500 से अधिक बच्चे हैं और बड़ी बात यह है कि यहाँ वेद, उपनिषद तथा गीता की भी पढ़ाई होती है। विद्यालय में सरकार द्वारा जब संस्कृत शिक्षक की बहाली नहीं की गई तो स्कूल प्रबंधन ने निजी स्तर पर विद्यालय में संस्कृत के लिए एक शिक्षक रखे थे जो बच्चों को वैदिक ज्ञान देते हैं। इतना ही नहीं, कई शिक्षक ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं फिर भी प्रत्येक दिन बच्चों की कक्षा लेते हैं। यह शिक्षकों का समर्पण भाव है कि इस विद्यालय के बच्चे जिला में लगातार अव्वल आ रहे हैं। यह कहा जाए कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सीमित संसाधन में भी बेहतर कार्य किया जा सकता है। पूरी तरह से ड्रेस से सुसज्जित छात्र छात्राएं इस परिसर में जब चहलकदमी करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई निजी विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय का कैंपस है। लाइब्रेरी से लेकर प्रयोगशाला तक यहाँ मौजूद है। माली से लेकर सफाई कर्मी तक की सुविधाएं हैं। पूरा विद्यालय सीसीटीवी की निगरानी में है और यह सब हो सका यहाँ के शिक्षकों, छात्र छात्राओं तथा ग्रामीणों के इच्छा शक्ति के कारण। बता दें कि यह इलाका नक्सल प्रभावित रहा है, लेकिन जिस तरह से इस इलाके में उत्तर माध्यमिक विद्यालय को सुदृढ़ किया गया है, 90 साल पुराना यह विद्यालय आज भी अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा है जो संसाधन का बहाना कर विद्यालय का ढांचागत विकास नहीं करते। परिसर में जगह जगह महापुरुषों की उक्तियां अंकित है। विद्यालय के प्राचार्य मैकूराम कहते हैं कि ऐसा सबके सहयोग से ही संभव है। आने वाले कुछ महीनों में इस विद्यालय का अपना स्विमिंग पूल होगा जहां बच्चे तैराकी सीखेंगे। जिला मुख्यालय में सुदूरवर्ती तथा नक्सल प्रभावित इलाके में होने के बावजूद यह सुव्यवस्थित विद्यालय वैसे विद्यालयों के लिए नजीर है जो संसाधन का रोना रोते हैं। शिक्षकों और छात्रों की इच्छा शक्ति से सीमित संसाधन में भी बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने सुदूर क्षेत्र में चल रहे विद्यालय में आप आए हैं इस चीज़ की जानकारी लेने। हमने जो विद्यालय में चौमुखी विकास किया है उसमें मेरी पूरी विद्यालय प्रबंधन जो कमेटी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, सारे शिक्षक हैं, उन सारे लोगों की अहम भूमिका है और सारे लोग डिवोटी होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जिन भी शिक्षकों की जिम्मेवारी दी जाती है वो 100% अपने जिम्मेवारी को उन्हें ससमय निभाते हैं। और जो विकास हमने किया है इसमें विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के जो चेयरमैन रहे हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहा है।
और क्या क्या है, जैसे गार्डनिंग वगैरह है आपके यहाँ और हमारे यहाँ पूरे एजुकेशन के सर्वांगीण विकास हेतु मैंने इस तरह का कार्य किया है। इसमें मेरे यहाँ गार्डनिंग पूरी सुदृढ़ व्यवस्था में मिलेगी। मेरे यहाँ लैब और लाइब्रेरी पूरी सुदृढ़ व्यवस्था में मिलेगी। मेरे यहाँ जिला का पहला विद्यालय है जहाँ डबल स्मार्ट क्लास है। मैं बच्चों को नियमित तौर पे स्मार्ट क्लास की सुविधा दिलाता हूँ और नियमित तौर पे क्लास चलते रहता है। देख रहे हैं कि वेद और संस्कृत वगैरह की पढ़ाई होती है। निश्चित तौर पे मेरे यहाँ संस्कृत के कोई रेगुलर टीचर नहीं है, तो मैं प्राइवेट रूप में अपने बाहर से शिक्षकों को रखकर मैं बच्चों को एजुकेशन दिलवाता हूँ, ताकि मेरे यहाँ के बच्चों को संस्कृत की पढ़ाई सफ़र ना कर पाए। याज्ञवल्क्य से पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी, किसकी पत्नी है वो? मैत्रेय। क्या याज्ञवल्क्य की पत्नी नाम क्या था? दार्शनिक रुचि मते वर्णिताम। दार्शनिक रूप में क्या है? वर्णिताम। और याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय रुचि किस रूप में वर्णित थे? कह रहा है कि जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्र में कुशल। जनक के सभा में शास्त्र में कुशल गार्गी नामक वाचक नबी, गार्गी नामक के बोलने वाली, गार्गी नामक बोलने वाली उनकी सोमरथी थी सभा में। महाभारती और महाभारत में भी जीवन पर्यंतम, जीवन भारे वेदांत अनुशीलन पाराया, वेदों के अनुशीलन का श्रद्धा से